स्पष्ट कर दिया है कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से डर गए हैं और यह फेक न्यूज है कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है। सबसे बड़ी बात, ईरान ने अपने इरादों का सबूत दिया जब उसने अमेरिका और इस्राएल पर अपने हमले की 77वीं लहर की घोषणा की। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है IRGC का दिया गया एक वीडियो जिसमें वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि हमने अमेरिका पर अपनी 77th अटैक जो है वो शुरू कर दी है। यह हमले की 77वीं लहर। सरासर फेक न्यूज कि हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से डर गए हैं। हकीकत यह है कि खाड़ी देश डर गए हैं। हकीकत यह है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स खत्म हो रहे हैं और उसी के चलते यह सब किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि किस तरह से ईरान ने लॉन्च की अपनी 77th वेव ऑफ अटैक्स। उसके बाद ईरानी सेना के प्रवक्ता सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि यह कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है। अमेरिका को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतनी आसानी से आप नहीं बचने वाले हैं। सुनिए क्या कहा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासतमदारान खबीस व कूदककش آمریکایی صهیونی در فاصله دور از منطقه لفاظی می‌کنند و نظامیان و سربازان خود و مردم مسلمان منطقه را سپر بلای سیاست‌های غلط خود کردند و به طور مستمر ایران قدرتمند را تهدید می‌کنند. और अगर आप समझना चाहते हैं दोस्तों, अभी कुछ देर पहले की खबर है जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अल जजीरा की यह खबर, लाउड ब्लास्ट हर्ड इन जेरूसलम आफ्टर ईरान मिसाइल अटैक। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस वक्त ईरान इस्राएल पर अपने हमले जारी रख रहा है और उसके नाराजगी की वजह आपको समझनी पड़ेगी। ईरान कह रहा है कि एक तरफ आप युद्ध विराम का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ हमारे परमाणु वैज्ञानिकों को मार रहे हैं। मगर आपको सरल लफ्जों में समझाने की जरूरत है कि पिछले 12 घंटे में दरअसल हुआ क्या। गौर फरमाएं दोस्तों, ईरान ने ऐसी किसी बातचीत से मना किया है। बीबीसी के अमेरिकी साझेदार CBS न्यूज के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कही गई उस बात को नकारते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। बयान में आगे कहा, हम यानी ईरान अपनी उसी बात पर कायम है कि किसी भी तरह की बातचीत तभी होगी जब युद्ध से जुड़े ईरान के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। इससे पहले बीबीसी फारसी की वरिष्ठ संवाददाता घोंगचे हबीबीजाद के मुताबिक ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने एक अज्ञात ईरानी स्रोत के हवाले से कहा कि ट्रंप के साथ कोई सीधा या अप्रत्यक्ष संपर्क नहीं है। यह एजेंसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC से जुड़ी हुई है। हबीबीजाद के अनुसार स्रोत का कहना है कि जब ट्रंप ने सुना कि हमारे निशाने पर पश्चिम एशिया के सभी पावर स्टेशन होंगे तो वो पीछे हट गए। इनफैक्ट दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ईरानी संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ, उनका यह बयान अंग्रेजी में है। नो नेगोशिएशंस हैव बीन हेल्ड विद द US एंड फेक न्यूज इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल एंड ऑयल मार्केट्स एंड एस्केप द क्वैगमायर इन विच द US एंड इजराइल आर ट्रैप्ड। सरल शब्दों में यहां गालिबाफ कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, यह फेक न्यूज है। यह सिर्फ जो वित्तीय बाजार हैं, तेल के बाजार हैं, उससे मैनिपुलेट, उसमें भ्रम पैदा करने की कोशिश है और कहीं ना कहीं अमेरिका और इस्राएल बुरी तरह से फंस गए हैं। इनफैक्ट आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ईरान ने अल्टीमेटम क्या दिया है और उससे ज्यादा बेइज्जती की बात अमेरिका के लिए नहीं हो सकती। गौर कीजिए उसके अल्टीमेटम पर। ईरान ने अभी वॉशिंगटन के सामने एक बेहद अपमानजनक अल्टीमेटम रखा है। उन्होंने मांग की है कि पूरे इलाके से सभी अमेरिकी बेस बंद किए जाएं, हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले वेस्टर्न जहाजों से $2 मिलियन की फीस ली जाए और $100 बिलियन का हर्जाना दिया जाए। यानी वो अमेरिका के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोई हारा हुआ साम्राज्य हो। दोस्तों, ये जो बात गालिबाफ ने कही, उनके स्पीकर ने कही कि इसके पीछे वित्तीय बाजार है, इसके पीछे शेयर बाजार है, तेल के मार्केट्स हैं, यह बात सिर्फ ईरान नहीं कह रहा है। CNN, एक अमेरिकी न्यूज एजेंसी, वो डोनाल्ड ट्रंप को टैको कह रहे हैं, TACO, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। सरल शब्दों में, ट्रंप हमेशा यू टर्न ले लेते हैं और हर मुद्दे पर वो जो कहते हैं उसके बिल्कुल उलट कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बात ईरानी नेता गालिबाफ कह रहे हैं वही बात CNN की इस रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें CNN कहता है
ट्रंप के आलोचक इसे उनका नया टाको कह रहे हैं, यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ट्रंप हमेशा पीछे हट जाते हैं। इसे साबित करना आसान नहीं है, लेकिन यह फैसला ट्रंप के एक और साफ पैटर्न को दिखाता है। उनके बड़े ऐलान अक्सर शेयर बाजार के खुलने या बंद होने के टाइम के आसपास ही आते हैं। यानी कि जो बात गालिबाफ कह रहे थे कि इसका मकसद सिर्फ वित्तीय बाजार है, तेल बाजार है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हाइट हाउस के एक जानकार ट्रंप के इस कदम के पीछे क्या लॉजिक ढूंढते हैं, उसके एक एक लफ्ज पर गौर किया जाए आपके स्क्रीन पर। ट्रंप शायद ज्यादा देर तक आर्थिक दर्द झेलने को तैयार नहीं। द हिल के व्हाइट हाउस कॉलमनिस्ट नाइल स्टेनेज ने कहा है कि ट्रंप अब किसी तरह इस हालात से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अल जजीरा से कहा कि एक ऐसी जंग है जो शुरू से ही देश के अंदर पॉपुलर नहीं रही, और जैसे जैसे समय बीत रहा है तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका पर आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा है, जिससे आम लोगों के लिए पेट्रोल भरवाना भी महंगा होता जा रहा है। इससे लोगों पर असर पड़ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी आर्थिक मार या उसके राजनीतिक असर को ज्यादा समय तक झेलने को तैयार हैं। यह बात स्टेनेज ने कही। इस बात पर कि क्या ट्रंप बस समय खरीद रहे हैं